चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अगर विदेश में जाकर कौन सा बिज़नेस है जिसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसको वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आप सब लोगों के एक सवाल का जवाब दे दूँ। पिछले हमारे वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमारे भारत देश में भी बिज़नेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम होता यह है कि हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी हम लोग दुनिया में 1 बिलियन और 500 मिलियन हैं। हमारे कंपैरिजन में अगर आप दुनिया के बहुत सारे देशों में देखोगे ना, वहाँ आबादियाँ बहुत कम होती है। बाहर बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें और हमारे यहाँ के बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे देश में अगर आप एक किराने की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी आपके मोहल्ले में, आपके बस्ती में वैसी 10 दुकानें मिलेगी। अब वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि शक्कर अगर बाजू वाला 1 किलो जो बेच रहा है, आपको उसमें मार्जिन रख के बेचना है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि जितने में आपने लेकर आए आपको उतने में ही बेचना पड़ता है। 1 किलो बेचने पे मार्जिन होता है 50 पैसे, 1 रुपया। इस तरीक़े से आप इतना ज़्यादा वहाँ पे डेडिकेशन देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चाय की एक होटल अगर आप ओपन कर रहे हैं, आपके आजू बाजू में 10 होटलें ऑलरेडी ओपन हुई है, आप भी ओपन करते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी चाय चलेंगी, नहीं है तो ऐसी 50 चाय की होटलें ओपन भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। कई रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, लोग करोड़ों का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में वो बंद हो जाते हैं। रीज़न ये है कि आप अकेले कारोबार करने वाले नहीं हैं। लोगों को जहाँ का टेस्ट पसंद आएगा लोग वहाँ पर जाएंगे। अब फ़ॉरेन में क्या होता है? फ़ॉरेन में होता ऐसे है कि बहुत सारे देशों में वहाँ की आबादियाँ हमारे कंपैरिजन में बहुत कम हैं। वहाँ कई कई किलोमीटर तक दुकानें नहीं होती है। जैसे बक्काला की दुकान है, जैसे आप सऊदी अरबिया की ही मिसाल ले लो। अब आप देखेंगे सऊदी अरबिया में आप किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप आपको मिलेंगे बहुत सारे। आपको पता होना चाहिए उसमें आधे से ज़्यादा हमारे इंडियंस के ही होते हैं। उन्होंने एक जगह ली हुई होती है, वो उसका रेंट देते हैं, वहाँ पे उन्होंने 1-2 बंदे बिठाए हुए होते हैं और आसानी के साथ में पेट्रोल पंप के ऊपर उनका कॉफ़ी शॉप चल रहा है। क्योंकि अरब लोग जो है वहाँ पे जो ट्रैवलिंग करने वाले होते हैं, पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप जब आता है तो कॉफ़ी लोग पीते हैं। कॉफ़ी के साथ में और चीज़ें भी वहाँ पे लोग पीते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक कॉफ़ी शॉप पे अगर कोई चला गया तो कम से कम वो 15 से 20 रियाल आसानी के साथ में वहाँ पे ख़र्च करता है, जो हमारे इंडियन करेंसी में होते हैं 500 रुपये। और एक कॉफ़ी शॉप नहीं होता है वहाँ। सिस्टम अपने यहाँ के जैसा नहीं है। कॉफ़ी शॉप मतलब बैठ के पीना है। लोग अपनी कार में होते हैं, कार से सीधा आगे निकलते हैं, बस उनकी कार वहाँ पे खड़ी हुई होती है, ऑर्डर देते हैं, लेते हैं अपने कार के अंदर अपना जो भी ऑर्डर है और उसके बाद सीधा निकल जाते हैं। अब एक कॉफ़ी शॉप रहेगा एक पेट्रोल पंप के ऊपर तो वहाँ लाइन लंबी होगी, इसलिए आप देखेंगे 5-5 कॉफ़ी शॉप होते हैं अलग अलग लाइनों में, और वहाँ पे कारों की लाइनें लगी हुई होती है। ये बिज़नेस अब वहाँ के लोकल लोग भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वहाँ के लोकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है इस तरह का छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। मतलब हमारे लिए ये बहुत बड़ा कारोबार है, मगर उनके लिए ये छोटा कारोबार है। ऐसे ही और भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, अभी जैसे कनाडा, अमेरिका वगैरह। अब अमेरिका के अंदर जितनी भी होटलें हैं वो तकरीबन इंडियंस की है, जिसमें लोग रात में क़ियाम करते हैं। किराना दुकानों का यही हाल है, रेस्टोरेंट का यही हाल है। तो जो लोग अक्लमंद थे, होशियार थे, वो सब लोगों ने आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले ये सारे बिजनेसेस इन मुल्कों में जाके छोटे पैमाने पे शुरू किए थे। आज वो लोग उन मुल्कों के अंदर जाके अरबोपति बने हैं। मैं आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक नौजवान की मिसाल देता हूँ जिसने इंजीनियरिंग किया था, और वो आंध्र प्रदेश में ही कड़पा ज़िले का रहने वाला नौजवान है। वो जॉब किया करता था, लेकिन उसके बाद में जो उसके वालिद साहब का बिज़नेस था, वो अपने वालिद साहब के बिज़नेस के साथ में शामिल हाल हुआ। वालिद साहब के साथ में बिज़नेस करने लगा, लेकिन वालिद साहब का जो बिज़नेस था, वालिद साहब को करोड़ों का लॉस हो गया। उसके अंदर लॉस होने से वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, उनको मेजर हार्ट अटैक आ गया, उनका इंतकाल हो गया, और ये जो कर्ज़ा था लोगों का ये वैसे ही बाकी रहा। अब वो जो नौजवान था उसने हिम्मत नहीं हारा,
उसने जितने लोगों का कर्ज़ा था उनसे कहा देखो आप लोग थोड़ा सब्र करो, मैं आप लोगों का कर्ज़ा अदा करूँगा जितना भी है। मेरे वालिद साहब ने बिज़नेस के लिए लिया था, वो कर्ज़ा कोई हमने आईपीएल के जुए में हारा हुआ नहीं है। कारोबार ठप हो गया, कोरोना आ गया, उसके बाद में ऐसे हालात हो गए, माल पूरा ख़राब हो गया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद में वही नौजवान वो काम की तलाश में दुबई गया। वहाँ छोटे पैमाने के ऊपर उस नौजवान ने अपना एक बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि वो बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसने पूरी ज़िंदगी उसके वालिद साहब को बिज़नेस करते देखा था, ख़ुद भी जॉब करता था लेकिन साथ में वालिद साहब के साथ बिज़नेस भी करता था। तो वो नौजवान ने दुबई में जाके छोटे पैमाने पे वो बिज़नेस को शुरू किया और उसमें उसको जब कामयाबी मिली तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि भाई यही बिज़नेस तुम और अच्छे तरीक़े से अमेरिका में कर सकते हो। वो नौजवान अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने के बाद में वो वहाँ पे उसी बिज़नेस को उसने आगे बढ़ाया। अब देखो हम इंडियंस जो होते हैं ना, हमारे अंदर मेहनत का मादा बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती कौम अगर कोई है तो वो हमारे बर्रे सग़ीर के लोग हैं। तो इसलिए इसमें ये सारे मुल्क आ गया। हमारा जो बर्रे सग़ीर मतलब ये हमारा पूरा जो है ना जो ख़ित्ता है, हमारे सारे मुल्कों के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वही मेहनत अगर हम अपने ख़ुद के लिए करेंगे तो हमारा बिज़नेस कैसे बढ़ता है, उसकी मिसाल ये नौजवान है। इस नौजवान ने अमेरिका में भी जाकर वही बिज़नेस शुरू किया और ये कड़पा का रहने वाला था, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है मार्बल का कामकाज चलता है। उसने अमेरिका में वो बिज़नेस भी शुरू किया। उस बिज़नेस में उसको इतनी कामयाबी मिली और इंडिया से वो वहाँ पे मार्बल लाने लगा और दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी। आज की तारीख़ ये है, मैं भी 2 रोज़ पहले ही उसका इंटरव्यू देख रहा था। उसकी अपनी 12 फ्लोर की होटल है अमेरिका के अंदर। उसने वहाँ पे ज़मीनें हैं, सारी चीज़ें हैं। उसने अपनी ख़ुद की एक मस्जिद बनाया एक ऐसी जगह पे जहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, यानी दूर दूर तक वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने इसको नवाजा ताकि हाईवे से आने जाने वाले भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ सके। अब आप मुझे बताइए, एक नौजवान ने मेहनत किया तो इस तरह से। अब इंडिया में भी आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी, लोगों ने बिज़नेस में कामयाबी की। लेकिन फ़ॉरेन में होता यह है कि आपको वहाँ पे एक लाइफ भी मिलती है। आपको वहाँ वैसे रोड मिलते हैं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वैसे रास्ते मिलते हैं। जो लाइफ स्टाइल होता है ना आपका, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका इन्वायरमेंट वहाँ पे चेंज हो जाता है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है ना एकदम अच्छे लेवल की मिलती है। तो इसके लिए देखो, अगर आपको अपने मुल्क में मेहनत करना है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होगा ये कि अपने यहाँ पे 10 साल मेहनत करके आप जो हासिल करोगे, हो सकता है वहाँ पे 10 महीने में आप वो हासिल कर लो, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई बाहर मुल्कों के अंदर, बोले यहाँ पे भी आजकल इतनी सैलरी नहीं है, इतना यहाँ पे भी कारोबार वगैरह। देखो ये सब उन लोगों के लिए है जिनको इंस्टाग्राम के रील्स देखने से फुर्सत नहीं है, जिन लोगों को टिकटॉक के वीडियो देखने से फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हो सकता है। एक मेहनती आदमी जिसको मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है सिवाय कॉलिंग के, वही इंसान जो है ना कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है, जैसे मैंने अभी ये नौजवान की मिसाल दिया। तो अब मैं आपको वो आइडियाज़ बताऊंगा बिज़नेस के। देखो मैंने इससे पहले भी आपको क्या कहा, आपको पहले जो है ना, असल में हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी अपने महल्ले से बाहर नहीं निकले, कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले, हमको बाहर की दुनिया ही नहीं मालूम है। इसलिए हम अपने महल्ले में बैठे बैठे ही जो है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ पे वैसा है। तो बेहतर ये है पहले तो आप अपने स्टेट से बाहर निकलो और दूसरे स्टेट का सफ़र करो। जैसे आप मुंबई के रहने वाले हैं या पुणे के रहने वाले हैं ना, तो ऐसे ही घूमने के लिए हैदराबाद जाओ, एक 8 दिन हैदराबाद में रहो, देखो हैदराबाद शहर कैसा है, वहाँ के खाने वगैरह कैसे है, वहाँ कारोबार की सेटिंग वगैरह कैसी है। फिर 8 दिन के लिए बेंगलुरु जाओ, देखो बेंगलुरु का लाइफ स्टाइल कैसा है, बेंगलुरु में लोग कैसे रहते हैं, बेंगलुरु के अंदर जो है कारोबार वगैरह की सेटिंग कैसी है। फिर उसके बाद 8 दिन के लिए नीचे केरला जाओ, देखो केरला के लोग कैसे रहते हैं, केरला के लोग रूल्स रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करते हैं, केरला के लोग जो है कैसे इसके ऊपर यानी जो सिग्नल वगैरह होता है उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई होती है,
केरला में 8 दिन रहने के बाद में फिर आप तमिलनाडु जाओ, कोयम्बतूर वगैरह तमिलनाडु में बड़े बिजनेस सिटीज़ है। फिर वहाँ से आप जो है गुजरात जाओ, अहमदाबाद है, सूरत है, वडोदरा है, ये सब बिजनेस सिटीज़ है। तो आपको पता चलेगा सूरत में इंडस्ट्रीज़ कैसी है, सूरत में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का खाना पीना कैसा है। वडोदरा जाओ, अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद के बाद जयपुर जाओ। पहले आप अपना खुद का भारत देश देख लो। जब आप अपने स्टेट से, और अगर आपके पास इतना फुर्सत का टाइम नहीं है तो कम से कम एक मर्तबा उम्रे के लिए जाओ, तो आपको दुनिया बाहर की पता चलेंगी कि भाई मक्कतुल मुकर्रमा में दुनिया भर से लोग आते हैं और वो सिटी कैसा है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, मदीना कैसा है। या आपका कोई रिश्तेदार दुबई वगैरह में रहता होगा, एक बार दुबई जाके आओ। मतलब आपको जो है ना बाहर जाना ज़रूरी है। या फिर मलेशिया जाकर आओ या थाईलैंड जाकर आओ। ऐसे मुल्क जो हमारे इंडिया के करीब में हैं, जहाँ पे आप 1 लाख रुपये के अंदर आसानी से जाके आके और वहाँ 15 दिन महीना भर रह के आ सकते हो। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में ये सारे फॉर्मूले बताया हूँ कि अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं भी रहता है तो भी आप आसानी के साथ में, बहुत आसानी के साथ 50,000 रुपये में मलेशिया जाके वहाँ 1 महीना रह के आ सकते हो। सिर्फ 50,000 में। 50,000 में आप दुबई जा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, 1 महीना रह के वहाँ से आ सकते हो। 50,000 रुपये में आप थाईलैंड जा सकते हो, 1 महीना रह के वहाँ से आ सकते हो। 50,000 रुपये के अंदर आप सऊदी अरबिया जा सकते हो उम्रे के लिए और 2 महीने रहकर आ सकते हो। इस तरीक़े से देखो, आपको पहले जो है ना अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जब आप जाओगे ना, वो मुल्क के अंदर फिर आप देखो वहाँ मार्केट में कैसे काम चलता है, वहाँ बिज़नेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे जगह जगह पे आपको कंसल्टिंग के ऑफिसेस नज़र आएंगे। अब जैसा आप मलेशिया में रोड से चल रहे हो, या आप बैंकॉक में हैं वहाँ रोड से आप चल रहे हो, या आप दुबई में हैं वहाँ रोड से आप चल रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो है ना रोडों के ऊपर कंसल्टेंसी के ऑफिसेस नज़र आते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप सिर्फ जाओ उनके ऑफिस में और आप बताओ, भाई मैं इंडिया से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बिज़नेस का लाइसेंस चाहिए, मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ। अब आप देखो इस तरीक़े से जो है ना, अब ये मुल्कों के अंदर जो मैंने बताया कि यूरोप, अमेरिका वगैरह बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है, वहाँ अगर आप जा सकते हो तो वहाँ जाओ। कोई भी काम करने से पहले, किसी महापुरुष ने कहा है, बड़े से बड़ा काम करने से पहले, छोटे से छोटा काम करने से पहले बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है। बग़ैर प्लानिंग के अगर आपको तैरना नहीं आता है, कुएं में कूद जाओगे तो मर जाओगे आप। इसके लिए पहले क्या करने का, ऐसे किसी मुल्क में अगर आप जाते हैं, वहाँ जाओ, देखो, सर्वे करो, पता करो, तहक़ीक़ करो आप क्या कारोबार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे मुल्कों में जो है ना, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे है, अगर आप शुरू करते हैं, उसको टाइम देते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। और कंसल्टेंसी वाले जो होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, भाई यहाँ लाइसेंस कैसे मिलेगा, मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं यहाँ कैसे कर सकूँगा, ये बिज़नेस मैं कैसे कर सकता, वो बिज़नेस, वो सारा राय मशवरा आपको फ्री में देंगे। 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं करेंगे। वो चार्ज आपको कब करेंगे, जब आप उनसे कोई काम, मतलब आप उनको बोलोगे कि मुझे ये लाइसेंस बनाना है, तो फिर वो बोलेंगे हाँ देखो इसका चार्ज इतना है, इतने पैसे आपको लगेंगे, तभी वो आपसे पैसे लेंगे। फ्री में आपको जो है ना बताने के कोई पैसे वहाँ पे कोई नहीं लेता है। तो देखो इस तरीक़े से आप अपना बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस आप बाहर जाके शुरू कर सकते हो, छोटे पैमाने पे करो। मैं अगर आपको अभी ऐसी कारगुजारियाँ सुनाऊंगा लोगों की जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत किए थे, तो आप परेशान हो जाओगे। यानी ये जो आपके अंदर हिम्मत नहीं पैदा होती है ना कोई काम करने की, तो मैं अगर आपको ऐसे हिम्मत वाले लोगों के बारे में बताऊंगा जो अकेले, मैं ये जितने मुल्कों में जाता हूँ ना, मेरा हर मुल्क में रहने का, खाने का पूरा इंतज़ाम है। मैं ज़्यादातर मुल्कों में होटलों वगैरह के अंदर नहीं रहता हूँ। मैं आपको बता दूँ उसका रीज़न ये है, ये बहुत सारे मुल्कों में जो मेरी जान पहचान हुई है, ये ऐसे ही लोगों से जिन्होंने वो मुल्कों में ज़ीरो से शुरुआत की है और आज उनके बड़े बड़े होलसेल कारोबार है।
चार चार पाँच पाँच उनके पास में कारें हैं, गाड़ियां हैं, मुझे टैक्सी करने की और किसी बाहर से कार हायर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसे ऐसे लोग हैं समझो मेरे ताल्लुकात वाले, जिनके खुद के घर के सामने 15-15 कारें खड़ी हुई है। मेरा प्रॉब्लम ये था आज तक का, मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अब मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने कार चलाना इंडिया में आकर इसीलिए सीखा ताकि अब मैं ये मुल्कों में सफ़र करूं और मेरे दोस्तों में या मेरे मेज़बानों में कोई मुझे कहे कि भाई आपको जो कार ले जाना है आप ले जा सकते, तो मैं खुद ड्राइव कर सकूं। तो फिर आप लोग यही कहते हैं कि आप खाली अपने ही किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं ये मुल्क में गया, वो मुल्क में गया, यहाँ गया, वहाँ गया। ये सब मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि आप लोग इससे मोटिवेट हो सको, आपको पता चल सके कि मैं जिन मुल्कों में जाता हूँ या वहाँ पे वही लोग हैं हमारे तुम्हारे जैसे ही, जो लोग वहाँ पे सिर्फ़ पैर में चप्पल पहनकर और बैग में 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए थे, आज 15-15 गाड़ियाँ उनके घर के सामने खड़ी हुई है। भाई वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं अगर ऐसे लोगों के मोटिवेशनल वाक़यात आपको सुनाऊंगा कि लोगों ने किस तरीके से ज़ीरो से शुरुआत की और आज कहाँ से कहाँ वो पहुँचे हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास में भी गया हूँ या उनके साथ में रहा हूँ जो अपने मुल्क से 2 चप्पल यानी पैर में की चप्पल और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ में गए थे। आज उनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन है उन्हीं उन्हीं मुल्कों के अंदर। तो आप परेशान हो जाओगे ये सब बातें सुनकर। वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? इसके लिए आपको मोबाइल में इंस्टाग्राम देखना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मोबाइल में गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। छिछोरापन ख़ास तौर पे बचकाना हरकतें वो बंद करना पड़ेंगी आपको। इसके लिए आपको लाइफ में सीरियस बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोस्तों की महफ़िलें छोड़ना पड़ेंगी। मैंने इससे पहले वीडियो में भी क्या कहा, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं पालता मैं। होटलों में बैठे हैं, अमेरिका में ये चल रहा है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में ये चल रहा है, चाइना में वो चल रहा है। ये सब फालतू बातों के लिए 1 मिनट भी नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं फालतू दोस्त भी नहीं पालता हूँ। मेरे दोस्त भी जो है ना वही लेवल के, अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं जिस मुल्क में जाता हूँ हर मुल्क में दोस्त है अपने। हमने वही लेवल के दोस्त बनाए हुए हैं, हमारी मेज़बानी भी करने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी खिदमत करने वाले। ज़्यादा दोस्तियाँ मत पालो। ये दोस्तों में से कोई भी, ये दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कल को तुम्हारे किसी दोस्त की लाइफ बन गई, वो किसी देश में जो है चला गया, तुमको नहीं लेकर जाएगा वो, तुम वही गाँव के चबूतरे घसते रहोगे। तो इसके लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा तुमको। ये फालतूगिरी है, ये होटलों में बैठना, दोस्तों को टाइम देना और जो है छिछोरापन करना, ये सब फालतूगिरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए ज़िंदगी में सीरियस बनो। तरक्की करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।